Yeah. Yes, student, welcome to the question number 6. It says, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Now, सबसे पहले समझ लो इसमें कंपोजिट नंबर क्या है. There are two types of numbers. One are prime, another are composite. So prime numbers have only two factors. They can be divided by 1 and the number itself. So ये है composite number. Composite number क्या होगी? The number that has more than इसको एक मिनट और थोड़ा सा इजी कर लो. That can be divided by 1 itself. 1 से डिवाइड हो जाए, अपने आप से हो जाए, and any other number, वो कंपोजिट हो गई. एक उसके दो फैक्टर तो ऑलरेडी है, एक तो 1 है, एक नंबर है. उसके अलावा किसी और नंबर से अगर वो नंबर डिवाइड हो जाए उसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे. प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय टू नंबर्स ओनली, 1 एंड बाय इटसेल्फ. अब यहां पे चेक करो, ये द गिवन नंबर इज सॉल्यूशन. नंबर जो तुमको दे रखी है वो क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. ओके, पहले इसको करते, बाद में सेकंड वाले को. अब क्या करो, आप इसमें 13 कॉमन ले लो. देखो ध्यान से देखना, इसमें और इसमें बीच में प्लस है, ठीक है, ये प्लस पॉजिटिव है. सो यू कैन टेक 13 कॉमन. कॉमन मीन्स यू डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय 13. तो 13 तो ये बाहर आ गया. अब जब इस वाले पार्ट को डिवाइड करोगे 13 से तो एक 13 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 और ये बचेगा यहां पे प्लस 1. करेक्ट. जब ये हो गया तो ये हो गया 13 और ये हो गया 77 प्लस 1. सो ये हो गया 13 इंटू 78. 13 इंटू 78. So this number is equal to 13 into 78. अब इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे वो कर लो. नाउ फैक्टराइज इट. यू हैव 13 इंटू इसके फैक्टर करो 78 के, 13 इंटू इसके फैक्टर करो 78 के, 2 3 जा 6 एंड 1 बचेगा 2, देन 18. फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 ये हो गया 3 1 जा 3 3 जा, फिर ये 13 से हो जाएगा. तो इसके बहुत सारे फैक्टर आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 13, ये फैक्टर्स आ गए. अब जब इतने सारे फैक्टर्स आ गए, दिस कैन बी डिवाइडेड बाय दिस वन ऑल, ये नंबर. सो एज द गिवन नंबर has more than two factors, more than two मतलब एक अपने आप से और एक 1 से, तो ये क्या हो जाएगी? सो it is a composite number. That's the way. देखने में बड़ा खतरनाक है, बताएं तुम्हें सच्ची बात है. जब हमने पढ़ा था
तब हमें भी बड़ा डरावना लगा था, समझ में नहीं आया था क्या है। टीचर ने कह दिया तो बहुत ईजी है, ये है, कर लोगे तुम अपने आप। और हमने कभी नहीं कर पाया। बाद में जब हम टीचर बने तब हमें समझ में आया कि ये तो ऐसा सॉल्यूशन था और इतना इजी सॉल्यूशन था। देख के क्वेश्चन डर जाएगा। 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के बेहोश हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, पर कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट अगर तुमने समझ लिया कि कंपोजिट नंबर क्या है, द कंपोजिट नंबर इज वन जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, एक तो अपने से डिवाइड हो जाए, एक वन से हो जाए, इससे ज्यादा से अगर डिवाइड हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर हो जाएगी। अदरवाइज वो प्राइम नंबर है, बिकॉज प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ। 2 प्राइम नंबर है, 1 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से हो जाएगी। 3 प्राइम नंबर है, 1 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी। 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, लाइक दैट दे आर प्राइम नंबर्स। और बाकी जो बची वो कंपोजिट नंबर्स में आ जाएंगे। करेक्ट। तो यहां पे तुम्हें ये प्रूव कर देना है कि ये जो नंबर गिवन है, ये जो नंबर तुम्हें गिवन है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। ये अपने आप से और 1 से डिवाइड होने के अलावा किसी और दूसरे से भी डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पे हमने इसको क्या किया, ये अलग पॉजिटिव में था, एडिशन में था, हमने कॉमन ले लिया, यहां पर आ गया एक नंबर 78, तो एक फैक्टर तो वैसे ही हो गया 13, एक हो गया इसका अपने आप ही। अगर 78 मानेंगे तो 78, अदरवाइज इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे तो ये प्राइम फैक्टर कर दिया तुमने। इसको क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। 13 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, यहां भी 13 प्राइम नंबर है। और बिकॉज इसके इतने सारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। And now same way we will solve this one also. Let's see. आई होप अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है और एक बार नहीं दूसरी बार देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये तो आप अब अपने आप भी कर लेते। एनीवे मैं दिखा देता हूं आपको करके, चेक करो क्या नंबर है। दूसरी नंबर, अनदर नंबर इज गिवन 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ये यहाँ पे प्लस 5 है, पॉजिटिव 5, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ये एक अलग चीज हो गई नंबर में, ये क्या है यहाँ पे, या ये प्लस 5 है, एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड करा हुआ है। अब आप क्या करो, अब आप इसमें से चाहे तो 5 को कॉमन ले लो, चलो 5 कॉमन ले लो पहले ही, ये आ गया 5 बाहर। या क्या बचेगा अंदर, 7 into 6, 5 आपने कॉमन ले लिया, ये दोनों कॉमन आ गए 5, और ये 5 ये बाहर आ गया कॉमन। तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, और ये बच गया प्लस 1। ओके, ये वाला। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। इसके फैक्ट या मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा तुमको, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आंसर आएगा। 7 into 6 into 4, 7 into 6 into 4 into 3 into 2, 1008 और प्लस 1। करेक्ट। सो ये हो गया, ये इसको ऐड कर लो, 1009। राइट। सो वैसे ही अगर इसको देखोगे तो इसके दो फैक्टर तो यही आ गए, एक तो 5 आ गया, एक ये आ गया। इसको भी अगर फैक्टराइज कैन बी फैक्टराइज बाय एनी अदर नंबर बाय 1009 कैन बी डिवाइडेड बाय, और 10 तो होगा, सो पता नहीं। एनीवे यहां पे भी छोड़ दोगे तो ये हो जाएगा। ये इसके कितने हो गए, 2 फैक्टर आ गए, 5, इसके 3 फैक्टर हो गए। सो एज द नंबर हैज, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2 फैक्टर आपको मिल गए, एक 1 होता ही होता है। एज द नंबर हैज 3 फैक्टर्स, दैट इज 3, that is 5, 1009 and 1, so it is composite number, so it is
कंपोजिट नंबर, दैट्स ऑल। इतने में भी छोड़ोगे तो भी हो जाएगा आपको, क्योंकि नंबर और वन के अदर अगर है तो वो उसका वो प्राइम नंबर, वो कंपोजिट नंबर बन जाएगी। सो दैट्स द सॉल्यूशन फॉर दैट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। रिवाइज द वीडियो, रिवाइंड करो उसे, बार बार देखो, कंसेप्ट को क्लियर कर लो। इट विल बी इजियर थ्रू आउट लाइफ, यू विल नेवर फॉरगेट इट। थैंक यू वेरी मच।